हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस क्लास में हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड दैनिक समसामयिक की। ठीक है, तो उत्तराखंड के तो आज कोई प्रश्न इसमें है नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड कभी कभी ही प्रश्न होते हैं, लगभग कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। ठीक है, बाकी लगभग हर क्लास में प्रश्न रहा है। तो शुरू करते हैं। देखो, हाल ही में अनुवाद सॉफ्टवेयर सुवास, ठीक है, सुवास किसने लॉन्च किया है? तो ये एक सॉफ्टवेयर है सुवास, SUVAS। ये किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो सुवास की फुल फॉर्म क्या? देखो, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, SU से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया। फिर देखो, V से विधिक हो गया। ठीक है, V से क्या हो जाएगा? विधिक। और A से हो जाएगा अनुवाद। ठीक है, अनुवाद। और S से क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। ठीक है, सुवास की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, किसने शुरू किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। ये क्या है? ये है, देखो, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित संचालित एक क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, वर्डिक्ट आते हैं, ठीक है, निर्णय आते हैं, उन निर्णयों को 11 भाषाओं में ये अनुवादित करेगा। ठीक है, 11 जो स्थानीय भाषाएं विभिन्न जगहों की, जैसे दक्षिण की हैं या फिर, ठीक है, जो मतलब दक्षिण की भाषाएं हैं, तो स्थानीय भाषा में हिंदी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो किस में आएगा? इंग्लिश में आता है। लेकिन उसको अन्य 11 भाषाओं में अनुवादित करने का काम करेगा ये उपकरण। ठीक है, तो 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उसको बदलेगा। तो अति महत्वपूर्ण सवाल, देखो, सुवास किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि क्या है? एक जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। अगला सवाल है, देखो, वर्ष 2024 में जलवायु परिवर्तन पर COP29 किस देश में आयोजित होगी? COP29, आप सब, कोप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, जो किसके मध्य आयोजित होती है? जो UNFCCC। ठीक है, UNF जो CCC है, इसमें जो सदस्य देश हैं इसके, उनके मध्य एक कॉन्फ्रेंस होती है जलवायु परिवर्तन पर। ठीक है, एक पार्टी होती है जलवायु परिवर्तन पर। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 28 अभी हाल ही में संपन्न हुई है, कहाँ पर हुई है? UAE में। ठीक है, UAE। तो 12 दिसंबर को ये संपन्न हुई है। इसके पश्चात इसको देखो, अगले वर्ष के लिए किसको इसकी सदस्यता दी है, अध्यक्षता दी है? वो है अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान अगले वर्ष यानी कि 2024 में इसका अध्यक्ष होगा। COP29 2024 में आयोजित होगा, कहाँ? अजरबैजान में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, जलवायु परिवर्तन पर COP29 किस देश में आयोजित होगी? अजरबैजान में। ठीक है, कब होगी? 2024 में। 2023 की कहाँ हुई है? UAE में हुई है। और 2022 की कहाँ हुई थी? मिस्र में हुई थी। यहाँ तक आपने ध्यान रखना है। भारत में कभी कोई हुई है? तो हाँ, हुई है, 2002 में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और 1995 में, 1995 में कोप फर्स्ट का आयोजन किया गया था बर्लिन, जर्मनी में। ठीक है, तो ये आपने इतना ध्यान रखना है, ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है। अगला देखो, पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको घोषित किया गया? ये है नोआ लायंस। ठीक है, नोआ लायंस जो कि क्या है? धावक हैं। ठीक है, और महिला एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? फेव केपीगोन। ठीक है, फेव केपीगोन, तो ये महिला है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, महिला। ठीक है, ये महिला धावक कौन है? फेव केपीगोन, जिन्हें महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और नोवा लाइन्स इन्हें पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया। तो नोवा लाइन्स पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर, और फेव किपेगोन महिला एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, दोनों आपने ध्यान रखने। अगला देखो, किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ठीक है, 1991 में इसको पहली बार मनाया गया था। तो 1991 से ये शुरू हुआ है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार ये प्रश्न बन चुका है। 10 दिसंबर को देखो, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। और 17 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। राष्ट्रीय 9 जनवरी को जो अंतर्राष्ट्रीय 17 दिसंबर को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दिसंबर के महीने हमने जो जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, देखो, 1 तारीख को एड्स दिवस, 2 तारीख को कौन सा दिवस था? कंप्यूटर दिवस। ठीक है, 3 तारीख को दिव्यांगजन दिवस था। इसके अलावा 5 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मर्दा दिवस था। ठीक है, 7 तारीख को सशक्त सेना झंडा दिवस था। और इसके अलावा 8 तारीख को हमारा कौन सा दिवस था? 9 तारीख को, ठीक है, भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस। 10 तारीख को मानवाधिकार संरक्षण दिवस। 11 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ठीक है, और 14 दिसंबर को कौन सा हो गया?
ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो इस तरह से ना याद करते जाओ। देखो जो जिस दिन होता है मैं आपको बताता रहता हूँ दिवस कब है, तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। तो एक महीने में 15-20 दिवस आयोजित होते हैं, आपको इसी तरह से करंट अफेयर्स के माध्यम से वो भी याद हो जाएंगे। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। अगला सवाल है देखो, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 भी है। ठीक है, ये 2023। ठीक है, 2023 के लिए किसे चुना गया है? ये किससे संबंधित है? वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, विश्व जो टेनिस संघ है, इसके द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया? ये है ईगा स्वाटेक, ठीक है, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। ठीक है, पोलैंड की रहने वाली हैं और 2023 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 2023 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ईगा स्वाटेक को। और इस पुरस्कार के लिए चुने जाने वाली, ठीक है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार के लिए चुने जाने वाली ये दूसरी महिला है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और पहली महिला कौन थी? सेरेना विलियम्स। ठीक है, पहली महिला कौन थी? सेरेना विलियम्स थी, जो कि 4 बार इस पुरस्कार को जीती है। और ईगा स्वाटिक दूसरी महिला है इस पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली। ठीक है, तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? ईगा स्वाटेक को, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है, तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है 5। तो एक बार इनको रिवीजन कर लेते हैं। देखो, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 ईगा स्वाटेक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2023 कौन है? ये है नोवा लायंस। ठीक है, और महिला एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? फेव किपेगोन। ठीक है, देखो वर्ष 2024 में जलवायु परिवर्तन पर COP29 का आयोजन किस देश में होगा? ये है अजरबैजान। अजरबैजान, ठीक है, और 2023 में कहाँ पर हुआ था? UAE में हुआ था। 2022 में ये मिस्र में हुआ था और भारत में 2002 में हुआ था। ठीक है, और एकमात्र बार भारत में जो आयोजित हुआ है 2002 में हुआ। और हाल ही में अनुवाद सॉफ्टवेयर SUVAS यानी कि सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया, जो कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उस पर आधारित है और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अनुवादित करेगा। ठीक है, तो एक अनुवाद उपकरण के रूप तौर पर इसको लॉन्च किया गया। तो आज के 5 महत्वपूर्ण सवाल, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।